गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलेंगे सीधा क्लास की तरफ। जैसे कि आपको याद होगा बच्चों, लास्ट क्लास में हम चैप्टर रीड कर रहे थे, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जिसको हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के 2-3 पैराग्राफ रहते हैं, उन्हें देख लेते हैं और एक बार कंप्लीट चैप्टर का रिवाइज करेंगे आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का। यस, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इस चैप्टर का नाम है बच्चों। और ये कहानी कहाँ की है? दिस स्टोरी इज फ्रॉम मद्रास। ठीक है, जिसे आज क्या कहा जाता है? चेन्नई भी कहा जाता है। पुराने वक्त में बच्चों इसे कहा क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। जो स्टोरी होने वाली है, स्टोरी है बच्चों मृदु के बारे में। मृदु अपनी तापी के साथ रहती हैं, और तापी कौन है बच्चों? ग्रैंड मदर। मद्रासी लैंग्वेज में ये लोग ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं बच्चों? तापी कहते हैं। और एक दिन ये अपनी तापी के साथ अपनी आंट के घर जाती है, और आंट का नाम है बच्चों रुकुमणि। रुकुमणि के घर में वो अपने कजन्स लल्ली, रवि और मीना से लल्ली, रवि और मीना से उनकी मृदु की मुलाकात होती है। उनका दरवाजे पे स्वागत करती हैं रुकुमणि, लेकिन डोर खोलते ही रवि पीछे से आता है। रवि और मीना रश करते हुए आते हैं, मतलब दौड़ते हुए आते हैं। रवि मृदु को घर के अंदर खींचता है और अपने साथ ले जाता है। और वो इतनी तेजी से मृदु को ले जा रहा होता है कि मृदु को अपनी स्लीपर्स उतारने का वक्त भी नहीं मिलता, जिसपे वो कहती है कि लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। और जब वो अपनी स्लीपर्स को एक साइड पे रख रही होती बच्चों, शी सॉ देयर अ नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वहां पे एक ब्लैक कलर के स्लीपर्स भी रखे रहते हैं, जो कि कैसे हो गए थे? धूल लगने की वजह से ग्रे कलर के दिखाई दे रहे थे, और वो थोड़े पुराने भी हो गए थे। और उनपे पैरों के छाप या फिर निशान हम कह सकते हैं, फुटप्रिंट्स जो हम कह सकते हैं, वो दिख रहे थे। जिसमें कि उन्हें मृदु को एक बड़ा-सा टो का निशान भी दिखाई देता है। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों आप याद करना, ये सब सब कब कनेक्ट होगा? चैप्टर में लास्ट में हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँगे। तो बस इस पॉइंट को आप याद रखना, ये जो ब्लैक स्लीपर्स वाला जो पॉइंट है, और किस तरह से उसपे एक बड़े अंगूठे का निशान बना हुआ था, तो इस चीज़ को आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था बच्चों कि मृदु को खींच करके रवि और मीना कहाँ लाते हैं? अपने बैकयार्ड में लाते हैं, यानी कि घर के पीछे वाले आंगन में लेकर के आते हैं, जहाँ पे उन्होंने झाड़ियों में किसे छिपा रखा होता है? एक टॉर्न फुटबॉल। टॉर्न फुटबॉल का मतलब है बच्चों यहाँ पे, टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ। ठीक है, एक फटे हुए फुटबॉल के ऊपर उन्होंने क्या रखा था? थोड़ा सा सैंड रखा होता है। सैंड आप सभी को पता है, रेत के ऊपर एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को, जिसे हम किटन कहते हैं, उसे उन्होंने रखा हुआ होता है। और साथ ही साथ उसे दूध पिला रहे होते हैं, किसमें? एक कोकोनट के हाफ शेल में। कोकोनट आपने देखा है बच्चों, नारियल जो होता है उसका जो बाहर का शेल होता है वो कैसा होता है? इट्स लाइक अ बाउल। वो एक कटोरे की तरह होता है। ठीक है, तो उसके हाफ शेल को यूज कर रहे थे वो लोग उस किटन को मिल्क फीड करने के लिए। और फिर वो बताते हैं कि ये किटन हमें आज सुबह ही मॉर्निंग में गेट के सामने मिला, और जो कि क्या कर रहा था? अपने माँ से बिछड़ने की वजह से रो रहा था, और हम इसको यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरह से मृदु, मीना और रवि इस किटन को देख करके खुश हो रहे होते हैं, और आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किटन कोकोनट शेल में से दूध भी पी रहा है। फिर मीना ये कहती है कि ये बात सीक्रेट है, ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। ठीक है, और सीक्रेट की वजह क्या है? कि जो पार्टी है, जो इनकी ग्रैंड मदर है, वो ये कहती हैं कि घर पे कोई भी पेट अलाउड नहीं है, कोई भी एनिमल अलाउड नहीं है। और अगर उन्हें इस बात की खबर हुई कि उन्होंने घर पे एक किटन को ला के रखा हुआ है, तो वो उसे किसे दे देंगी? पद्दू मामा को दे देंगी। उनके कोई मामा रहे होंगे जिनका नाम पद्दू है, तो कहती है पद्दू मामा को दे देंगी।
फिर इस पे रवि थोड़ा चिढ़ जाता है और वो कहता है कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है कि हमें जानवरों के साथ दया भाव से रहना चाहिए, उनके साथ प्यार प्रेम से रहना चाहिए, उनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो फिर ये जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, ये हम पे चिल्लाते क्यों हैं? क्यों हमें डाँटते हैं? जब हम इन्हें अपने घर में लेकर के आ जाते हैं, फिर वो कहने लगते हैं कि ओह डोंट ब्रिंग दीज़ डर्टी क्रिएचर इन आवर हाउस, कि हमारे घर में इनको लेकर के मत आओ, इन गंदे जानवरों को लेकर मत आओ। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये क्या हो गया एक तरह से बच्चों ये एक डिप्लोमैटिक बात हो गई कि एक तरफ आप कुछ और कह रहे हैं और आपके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं। ठीक है? फिर वो बताता है कि तुम्हें पता है कि ये मिल्क लाने में मुझे कितनी कठिनाई कठिनाई फेस करनी पड़ी इतना सा मिल्क लाने के लिए। जब मैं मिल्क लेके आ रहा था, पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन माय हैंड, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने पूछा ये तुम कहाँ लेके जा रहे हो? देन आई टोल्ड हर दैट आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। और उनको इस बात का शक ना हो तो मुझे उनके सामने, जबकि मेरा मिल्क पीने का मन नहीं था, तब भी मुझे मिल्क पीना पड़ा। और फिर मैंने कहा कि इस टम्बलर को मैं खुद ही वापस ला के रख दूंगा, और मैं फटाफट से आया, मैंने यहाँ पे टम्बलर को खाली किया, कोकोनट शेल में मिल्क को डाला और वापस अंदर गया जल्दी से, और उस टम्बलर को धो करके रख दिया, ताकि अ, जो पार्टी है वो बिल्कुल भी क्या ना हो, सस्पिशियस, वो हम पे शक ना करें कि ये कहाँ दूध लेकर के जा रहे हैं। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा जिससे हम महेंद्रन को खाना खिला सकें। और ये सुन करके मृदु थोड़ा सा अचंभित हो जाती है। शी गॉट सरप्राइज एंड आस्क्ड कि महेंद्रन कौन है। और जब उसे पता लगता है कि किटिन का नाम उन्होंने महेंद्रन रखा है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज हियरिंग अ पेट्स नेम फ्रॉम टू अ पर्सन्स नेम। ठीक है, किसी आदमी के नाम पे किसी पेट का नाम रखा गया है। नहीं तो ऑलमोस्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, पेट्स के नेम किटी फिटी और टाइगर इस तरह से नाम रखे जाते हैं, लिली, ये सारे नाम रखे जाते हैं, जबकि पहली बार उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, महेंद्रन, जो कि एक इंसान का नाम है। वो इंसान का नाम एक बिल्ली के बच्चे को दिया गया। तो ये बात मृदु को बहुत अच्छी लगती है। शी गॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस थिंग। फिर इस नाम के पीछे की कहानी रवि सुनाने लगता है कि इसका पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे एमपी पुन्नई या फिर महेंद्रन। और ये एमपी पुन्नई रखने के पीछे का स्टोरी अब रवि बताना शुरू करता है, जिसे कि जो कि सुनने में बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही थी मृदु और मीना को, लेकिन फिर भी उन्हें सुनना पड़ा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से जो रवि है वो अपने नॉलेज का क्या कर रहा है, एक तरह से शो ऑफ करना चाह रहा था, क्योंकि वो उसको हिस्ट्री का काफी अच्छा नॉलेज था। तो इस चीज को वो क्या कर रहा था, मृदु और मीना के सामने शो ऑफ कर रहा था अपने नॉलेज को। फिर वो बताता है कि ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी कि ये बहुत अच्छी प्रजाति की कैट है। इसके बालों को देखो, लुक एट इट्स फर लाइक अ लायंस मेन, जैसे एक शेर के बाल होते हैं वैसे ही इसके बाल हैं। और ये किससे सिमिलर है, जो पल्लवा किंग्स हुआ करते थे बच्चों साउथ इंडिया में। आप आगे जाके हिस्ट्री में पढ़ेंगे पल्लव किंग्स के बारे में, तो वहां आप जानेंगे कि पल्लव किंग्स का जो एम्बलम होता था, उस एम्बलम पे किसकी आकृति बनी होती थी, एक शेर की आकृति बनी होती थी। और जो ये महेंद्रन जो एक किटन है, वो भी उस जैसा ही लग रहा है। इस बात पे मृदु और मीना हंसते हैं और बिलीव नहीं करते। तो रवि उन्हें आगे समझाता है कि ऐसा हुआ है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई, क्या तुमने वहां जाके कुछ चीजें नहीं देखी। तो इस पे मृदु मना करती है कि नहीं, मैं महाबलीपुरम नहीं गई हूँ। तो रवि कहता है कि हमें एक बार स्कूल की तरफ से महाबलीपुरम ले जाया गया था, जहाँ पे मैंने जो पल्लवा किंग्स थे, जो पल्लव डायनेस्टी के किंग्स थे, उनके एम्बलम को ध्यान से देखा था। और वहां पे मुझे ऐसा कैट वाली आकृति दिखाई दी थी। और फिर वो कहता है कि द कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो क्या थी बच्चों जो उस एम्बलम में बनी हुई थी, वो थी एक ऋषि कैट। क्लियर है बच्चों। और अब रवि बताता है कि ये ऋषि कैट महाबलीपुरम में कैसे आई। वो कहता है कि तुम्हें अगर याद होगा तो इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोग कैट्स की पूजा किया करते थे और उनको क्या बोलते थे, कैट गॉड माना करते थे। तो उनकी एक कैट गॉड हुआ करती थी,
जिसका एक बेबी गलती से पल्लवा किंग्स के शिप्स में छिप करके कहाँ आ गया, महाबलीपुरम आ गया, और वहां पे वो आगे जाके क्या बना, वो ऋषि कैट बना। क्लियर है बच्चों यहां तक? और उसी ऋषि कैट की डिसेंडेंट या फिर हम कह सकते हैं वंशज जो है, वो है उनके सामने एमपी पुन्नई, यानी कि जिसका नाम उन्होंने महेंद्रन रखा है। जो किटन उनको गेट के बाहर मिला है, ये कहता है कि ये उसी की वंशज है, उसी ऋषि कैट की। ये सब सुनने के बाद मृदु और मीना बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे। वो कह रहे थे कि इन सब से महेंद्रन का क्या लेना देना, हमें तो अभी फिलहाल ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह से महेंद्रन को खाना खिला सकते हैं। तभी बच्चों उनको एक बहुत तीखी सी आवाज सुनाई देती है विंडो के अंदर से, जो कि उनके कानों में बहुत तेजी से चुभ रही थी। वो देखते हैं झांक करके विंडो के अंदर, तो उन्हें दिखाई देता है, आप देख सकते हैं बच्चों इस पिक्चर में, कि यहाँ पे लल्ली अपने म्यूजिक मास्टर से वायलिन प्ले करना सीख रही होती है, और यहाँ पे मृदु, मीना और रवि उसे खिड़की से बाहर विंडो से झांक रहे होते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों क्या देखते हैं कि लल्ली को वायलिन प्ले करने में बहुत परेशानी आ रही होती है, जबकि जो उसके म्यूजिक मास्टर थे वो बहुत अच्छी तरीके से वायलिन को प्ले कर रहे होते। उनके जितने भी नोट्स थे बहुत अच्छे से बैठ रहे थे, बहुत स्मूथ उनके नोट्स लग रहे थे, और ये कहते भी हैं इस बात को कि देयर नोट्स, देयर हिज म्यूजिक वाज फ्लोटिंग इन द एयर। उनके नोट्स एकदम परफेक्टली फ्लोट कर रहे थे। जबकि ऑन द अदर हैंड जो लल्ली थी, वो बहुत ही ज्यादा स्क्रीचिंग नॉइज क्रिएट कर रही थी अपने वायलिन से, और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि दैट शी वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट व्हाइल प्लेइंग द वायलिन। तो उसे वायलिन प्ले करना नहीं आ रहा था। इस पे रवि कहता भी है कि वो कभी वायलिन प्ले करना नहीं सीख पाएगी। जैसे कि बच्चों भाई होते ही हैं, अपनी छोटी बहन को चिढ़ाने के लिए इस तरह से वो बातें कहता है, और साथ ही साथ वो कंपेयर भी करता है कि जो ये नॉइज है ये कुछ ऐसा ही सिमिलर लग रहा है जैसे कि जब ट्रेन हमारे स्टेशन के पास से गुजरती है, तो जिस तरह से वो नॉइज क्रिएट करते हुए जाती है, ये नॉइज कुछ वैसी ही है। जबकि मास्टर के म्यूजिक को वो कंपेयर करते हैं कि जिस तरह से ट्रेन के जो टायर्स रहते हैं बच्चों, व्हील्स रहते हैं, वो जिस तरह से परफेक्टली फिट होते हैं किस पे, ट्रैक्स पे, उसी तरह से उनके हर नोट परफेक्टली लग रहे थे। तो इसके बाद बच्चों वो सुन ही रहे होते हैं इनके म्यूजिक को, तभी उन्हें अचानक से अम्मा की आवाज आती है अंदर से, जो कहती है कि इस बैगर को यहाँ से भगा दो। अम्मा केम अवेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ रवि सेंड द बैगर अवे। वो कहती हैं कि इस बैगर को, भिखारी को यहाँ से भेज दो। फिर वो देखते हैं कि एक बेगर जो है वो उनके गार्डन में आके ऑलरेडी बैठ चुका होता है, और अपने आप को ऐसे कंफर्टेबल फील कर रहा होता है जैसे कि वो खुद के घर में बैठा हो। इवन वो अपने, जो उसने ऊपर जो शर्ट पहनी थी उसे भी उतार करके एक नीम के ट्री में फैला देता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, और वो अपने पसीने सोखने के लिए उसे साइड में रख देता है। और वहीं पे ही लीन्स अगेंस्ट दी ट्रीज ट्रंक, वो पेड़ के तने से सहारा लेकर के क्या हो जाता है, लेट जाता है, और एक झपकी लेने की, नींद की झपकी लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जब तक ये लोग मेरे लिए कुछ लेकर के आएंगे तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तभी रवि आके क्या कह देता है कि गो अवे, यहाँ से चले जाओ। इस पे बैगर थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि, हाँ, रवि साथ में ये भी कहता है कि पाती ये कह रही है कि तुम किसी और घर में जाके अब भीख मांगो। इस पे पहले बैगर अपनी आंखें खोलता है, बहुत हैरानी भरी आंखों से उन्हें देख रहा होता है, और फिर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ की इस घर की जो लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा जेनरस लेडीज हैं। उन्होंने मुझे पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ खिलाया है, कभी मुझे खाली पेट यहाँ से वापस नहीं भेजा। तो आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं मान ही नहीं सकता इस बात को कि वो मुझे यहाँ से वापस भेज देंगी। तब तक पीछे से अम्मा की आवाज आती है, but it certainly was not feeble. It began in deep and strong, somewhere webbled, and came blooming out of his mouth. जिसपे जब वो जो बैगर होता है बच्चों, वो बोल रहा होता है, तो उसके जो टीथ वगैरह हैं, दांत हैं, हमें दिखते हैं कि किस तरह से उनमें स्टेन लगा हुआ था, दाग लगे थे, क्योंकि वो सुपारी वगैरह चबाया करता था।
और ये सारी बातें अंदर से अम्मा सुन रही थी। वो अम्मा क्या कहती है बच्चों की, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कि आज किचन में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल्ड रुक्कुमणी। रुक्कुमणी किसकी अम्मा है? रवि की मदर है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और इससे कह दो कि ये वापस से यहाँ ना आए। शी इज काउंटेड फेड अप, यानी कि अब वो उससे फेड अप हो चुकी थी, यानी कि टायर्ड हो चुकी थी और अनहैप्पी थी, यानी कि उससे बच्चों थक चुकी थी, क्योंकि बैगर रोज ही उनके घर आ रहा था पिछले 1 हफ्ते से, और उसे वो रोज खाना दे रहे थे, और जिससे बैगर को ये लगने लगता है कि मुझे रोज यहाँ पे खाना मिलेगा। और जो घर वाले हैं, खासकर रुकुमणी है, वो परेशान हो जाती है कि ये तो रोज ही हमारे घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए आ रहा है। इसलिए वो आज कहती है कि आज किचन में कुछ भी नहीं है, इसे वापस भेज दो और कहो कि वापस यहाँ कभी ना आए। और ये सब सुन करके बच्चों, जो बैगर है वो कहता है कि आई विल गो, ही सेड वेरीली। ठीक है, वो खुद ही समझ जाता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। और वो कहता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि बस मुझे यहाँ पे चलो, तुम कुछ खाने के लिए मुझे मत दो, पर मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव में आराम करने दो। बिकॉज द सन इज सो हॉट, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा धूप हो रही है, बहुत ज्यादा गर्म है। द टार हैज मेल्टेड। टार क्या होता है बच्चों? आपने जो डार्क ब्लैक कलर का एक लिक्विड देखा होगा जो रोड बनाने में काम आता है, दैट इज कॉल्ड टार। तो टार जो है वो धूप की वजह से नया नया टायर बिछाया गया है और वो अभी मेल्ट हो रहा है। तो इस वजह से मेरे पैरों में क्या हो सकते हैं? छाले आ गए हैं, जिनको कि क्या कहते हैं बच्चों? ब्लिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने पैर दिखाता भी है, जिसमें साफ साफ छाले दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर तीनों बच्चे ये सोचते हैं कि ये बेयर फिट, यानी कि नंगे पैर क्यों चल रहे हैं ऐसी गर्मी में। फिर वो खुद के अंदाजे लगाने लगते हैं। कोई कहता है कि शायद इनके पास पैसे नहीं है स्लीपर्स खरीदने के। तो फिर मृदु कहती है कि क्यों ना हम इनको एक स्लीपर दे दें घर के अंदर से ला करके। कोई ओल्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स अगर हमारे पास पड़ा है तो हम वो लाके इनको दे देते हैं। इस पे रवि कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे स्लीपर्स हैं वो काफी छोटे हैं, वो इन पे फिट नहीं आएंगे, और मृदु और मीना के स्लीपर्स भी उस पे फिट आने वाले नहीं थे। और बैगर जाने की तैयारी करता है। वो अपने जो कपड़े उसने उतार के पेड़ पे रखे थे बच्चों, पेड़ की टहनी में लटकाए थे, उनको क्या करता है? शेक करने लगता है, साफ करने लगता है और पहनने लगता है, अपनी धोती को टाइट करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर सूरज की तपती हुई गर्मी को देखता है तो वो घबरा जाता है। और मीना और मृदु को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो कैसे इसे बिना चप्पल्स के जाने दे सकते हैं इतनी गर्मी में। इस पे रवि कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पछतावा करने से या इट्स नॉट फेयर कहने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? इनके लिए पेयर ऑफ चप्पल्स ढूंढनी पड़ेगी। और वो तीनों भागते हुए जाते हैं घर के अंदर और वहां पे चप्पल्स को ढूंढने लगते हैं। और स्टूडेंट्स, हमें याद है कि जैसे ही जब वो चप्पल्स को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वहां पे कौन सी चप्पल्स दिखती हैं बच्चों? वही ब्लैक पेयर ऑफ स्लीपर्स उन्हें दिखाई देती हैं, जो कि किसे दिखी थी? मृदु ने जब घर में एंटर किया था उस वक्त उसे वो स्लीपर्स दिखाई दी थी। वो क्या करते हैं बच्चों? उसी स्लीपर्स को उठा लेते हैं और ला करके रख देते हैं किसके पास? बैगर के पास उसे ला करके रख देते हैं और कहते हैं कि तुम ये स्लीपर्स ले सकते हो और जा सकते हो। और वो परफेक्टली फिट हो रही थी उस बैगर के पैरों में। दीज आर जस्ट द राइट साइज, मतलब ये तुम्हारे साइज के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है? जो बेगर होता है वो उन स्लीपर्स को पहनता है और उन लोगों को दुआएं देते हुए कि इन बच्चों ने मुझे इस गर्मी से बचाया, मेरे पैरों को बचाया, वरना मेरे छाले और ज्यादा खराब हो जाते। तो दुआएं देते हुए वहां से चला जाता है। तभी बच्चों लल्ली की जो म्यूजिक क्लास है वो भी ओवर हो जाती है। मास्टर है, म्यूजिक मास्टर, वो बाहर आते हैं, लेकिन बाहर जैसे ही वरांडा में आके वो देखते हैं उनकी स्लीपर्स वहां से गायब होती हैं। तो बच्चों यही हमें पता चलता है कि वो स्लीपर्स और किसी की नहीं बल्कि किसकी थी? जो मैंने आपको बोला था इन ब्लैक स्लीपर्स को याद रखना, वो ब्लैक स्लीपर्स और किसी की नहीं बल्कि बच्चों
म्यूजिक मास्टर की होती हैं। अब म्यूजिक मास्टर और लल्ली दोनों मिलकर के घर के हर कॉर्नर में अपनी स्लीपर्स को ढूंढने लगते हैं और उसके बाद जब वो नहीं मिलती तो म्यूजिक मास्टर थोड़ा चिढ़ते हुए गुस्से में ये कहते हैं कि वो तो मेरी ब्रांड न्यू पेयर ऑफ स्लीपर्स थी, जो कि हम जानते हैं बच्चों कि वो झूठ कह रहे थे, वो ब्रांड न्यू नहीं थी, वो पुरानी हो चुकी थी, इवन उनमें फुटप्रिंट्स भी आ गए थे, उन्होंने इतनी ज्यादा उन्हें पहन लिया था। और माउंट रोड से वो उसको लेके आए हैं और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अराउंड दी होल मंथ्स फी उनकी उसको खरीदने में चली गई थी। और ये सब सुन करके जो रुक्कुमणि होती है, लल्ली और रवि की मदर, वो भी बाहर आती हैं और उनके साथ साथ पाती भी बाहर आती हैं। और वो ये कहने लगती हैं पाती कि बहुत सारे वेंडर्स यानी कि सामान बेचने वाले यहाँ पे आते रहते हैं दरवाजे के सामने, हो सकता है उन्हीं में से कोई एक चुरा के ले गया हो। तभी रुक्कुमणि caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the उन्हें दिखाई देता है कि रवि, मृदु और मीना पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? वो कहती हैं कि क्या तुमने किसी को यहाँ वरांडा में अंदर आते हुए देखा? और वो साथ ही साथ ये भी नोटिस करती हैं कि वो बच्चे बहुत चुपचाप बैठे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. और तभी उन्हें शक हो जाता है, वी शेप लाइन फॉर्म होना आईब्रोज के बीच में, यानी कि उन्हें शक हो जाता है बच्चों पे। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। रुक्कुमणि वाज एंग्री, और रुक्कुमणि को पता चल चुका होता है कि वो स्लीपर्स और किसी ने नहीं बल्कि इन्हीं बच्चों ने गायब करी है। थॉट मृदु विद अ शिवर, मृदु को भी पता चल जाता है कि अब रुक्मिणी गुस्से में आ चुकी हैं। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। और मृदु खुद को ये बताने की कोशिश करती है कि रुक्मिणी को जितना गुस्सा भी हम पर आ रहा है, अगर ये इस बात को जानती कि किस तरह से उस बेगर के पैर में छाले आ रखे थे और उसको मदद करने, उसकी हेल्प करने के लिए, टू हेल्प हिम वी हैड गिवन द स्लीपर्स टू दैट पुअर बेगर, तो शायद इन्हें हम पे उतना गुस्सा ना आए। टेक अ डीप ब्रेथ, शी क्राइड रुकुमनी, देयर वाज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। और वो कहती है कि रुकुमनी थोड़ा सा शांत हो जाओ, यहाँ पे जो बैगर आया था उस बेचारे बैगर के पैरों में क्या थे, बहुत सारे छाले थे, इसलिए हमने वो स्लीपर्स उसे दे दी। So said Rukumani grimly turning to Ravi, you gave the music master's chappals to old beggar who turns up here. तो क्या तुमने उस उस ओल्ड beggar को म्यूजिक मास्टर के चप्पल्स दे दिए? चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रॉन पाती, और पाती भी गुस्से में कहती कि आजकल के बच्चे तो बहुत बेकार हैं। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। तभी रवि कहता है कि अम्मा आपने क्या मुझे कर्ण की कहानी नहीं सुनाई थी, जो कि अपनी सोने की इयररिंग्स, गोल्ड इयररिंग्स दान कर देता है जब उनसे मांगी जाती है। इस पे रुकुमनी कहती है, सिली स्नैप्ड रुकुमनी, कर्णा डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। वो कहती हैं कि तुम बड़े बेवकूफ हो, कर्ण ने तो वो चीजें दी थी जो कर्ण की खुद की थी। कर्ण दूसरों की चीजें नहीं दान कर दिया करता था, जैसे तुमने म्यूजिक मास्टर की स्लीपर्स को दान कर दिया बिना उनसे पूछे। बट माई चप्पल्स वुड हैव फिटेड द बेगर्स फीट, पर वो कहता है कि मैं अपनी चप्पल्स दान कर देता अगर वो क्या होती, वो बेगर के फीट में सही बैठती। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली हैव माइंडेड, और अगर मैं उन्हें दे देता तो क्या आप मुझे नहीं डांटती? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। रुकुमनी रवि से कहती हैं कि तुम अभी घर के अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। क्योंकि जिस तरह से म्यूजिक मास्टर ने वहां पे सीन क्रिएट कर दिया था, वो गुस्सा कर रहे थे और चिल्ला रहे थे अपनी चप्पल्स के लिए, तो रुकुमणी क्या करती हैं, फटाफट से घर के अंदर जाती हैं और गोपो मामा के बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू चप्पल्स, स्लीपर्स जो होते हैं वो लेकर के आ जाती हैं, जो कि उन्होंने हार्डली पहने भी नहीं होते हैं अभी तक। दीज शुड फिट यू, और कहती हैं कि शायद ये आपको फिट आएंगे सर, प्लीज पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, कि मेरा जो बेटा है बहुत ज्यादा शैतान है, इसने आपकी चप्पल बैगर को दे दी, आप इन स्लीपर्स को पहन सकते हैं।
द म्यूजिक मास्टर्स आई लिट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। और म्यूजिक मास्टर की आंखों में हमें एक चमक नजर आती है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि म्यूजिक मास्टर की खुद की स्लीपर्स तो बहुत पुरानी थी, अब जो स्लीपर्स उन्हें मिल रही हैं वो क्या है, बिल्कुल नई है। तो वो अंदर से खुश होता है, लेकिन वो उस खुशी को जाहिर नहीं कर रहा होता ताकि सबको पता ना चल जाए। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। और वो कहता है कि चलो ठीक है, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। हनुमान इनकार्नेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। और वो कंपेयर करते हैं रवि को किससे, एक हनुमान की इनकार्नेट। जैसे हनुमान जी बचपन में क्या थे, बहुत ज्यादा नटखट और शैतान थे, तो वो उनको कंपेयर कर देते हैं हनुमान से, रवि को कंपेयर करते हैं हनुमान से, और कहते हैं कि ये रवि को तो सिर्फ राम भगवान जैसा कोई व्यक्ति ही क्या कर सकता है, सुधार सकता है। रुकुमणि's eye flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. अब रुकुमणि की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो म्यूजिक मास्टर है उन्होंने इनडायरेक्टली उनके बेटे रवि को क्या कहा, हनुमान कहते हुए क्या कह दिया बच्चों, एक बंदर से कंपेयर कर दिया, एक मंकी से कंपेयर कर दिया। इसलिए उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनके बेटे को एक मंकी से कंपेयर किया जा रहा है। She stood stiff and stayed by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. और वो वहां पे सीधे खड़ी रही, और इससे हमें उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग रहा था, हमें भी और इवन म्यूजिक टीचर को भी, कि वो चाहती थी कि म्यूजिक टीचर वहां से फटाफट चले जाएं, क्योंकि जो चीज उन्हें चाहिए थी वो उन्हें मिल चुकी थी, वो चप्पल्स उनको दे दी गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन ही क्लटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, शी सेड। और जैसे ही जो म्यूजिक मास्टर हैं अपनी चप्पल पहन के जाते हैं, क्लटर्ड ऑफ का मतलब कि जब जब कभी बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई न्यू पेयर ऑफ स्लीपर्स पहनते हैं, नए शूज पहनते हैं, तो उनसे जो नॉइज आ रही होती है उसी को कहते हैं बच्चों क्लटर, क्लटर साउंड। ठीक है। तो जो रुक्कुमणि है वो कहती हैं कि मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, कि तुम अंदर चलो और कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम्हें ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में कैसे आती हैं बच्चों। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। वो तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे जो गोपू मामा हैं वो चप्पल्स पहन के ऑफिस नहीं जाते। टू वर्क का मतलब है ऑफिस नहीं जाते, वरना हमें ये चप्पल कहाँ से मिलती और हम कैसे उस म्यूजिक टीचर को यहाँ से भगाते। And she walked towards the kitchen with Mridu and Meena. She suddenly began to laugh. और वो मृदु और मीना के साथ किचन की ओर जाती हैं और हंसने लगती हैं। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि जैसे ही गोपू मामू ऑफिस से घर आते हैं, वो अपने शूज और सॉक्स उतारते हैं और तुरंत अपनी चप्पल पहन लेते हैं। और आज मैं उन्हें क्या कहूंगी जब वो इवनिंग में अपनी चप्पल को ढूंढेंगे, जो कि मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी है। सो स्टूडेंट्स, इसी नोट पे जो हमारा चैप्टर है वो एंड होता है, जब लास्ट में रुकुमणि कहती हैं कि जब शाम को गोपू मामा ऑफिस से आएंगे और वो अपनी चप्पल ढूंढेंगे, तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मैंने उनकी जो नई चप्पल थी, जो उन्होंने अभी तक पहनी भी नहीं थी, वो किसको दे दी, वो म्यूजिक मास्टर को दे दी। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये लोग एडवेंचर करते हैं। रवि, मीना और मृदु पहले उस कैट को सेव करते हैं, उसे खाना वगैरह खिलाते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में रवि उनको बहुत बड़ा लेक्चर देता है महेंद्रन के नाम के बारे में, कि ये नाम कहाँ से आया, ये कैट कहाँ से आई है, किसकी ये वंशज है, ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद वो लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं, लल्ली और म्यूजिक मास्टर का। तभी वहाँ पे एक बैगर की एंट्री होती है, और बैगर उनसे पहले कुछ खाने के लिए मांगता है, जिसे वो भगा देते हैं। फिर वो लास्ट में जाते वक्त उनसे स्लीपर्स मांगता है, जिसे वो स्लीपर्स ला के दे देते हैं म्यूजिक मास्टर की। और फिर म्यूजिक मास्टर जब चिल्लाते हैं तो म्यूजिक मास्टर को गोपू मामा की स्लीपर्स दे देते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।